नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर तुषार शर्मा है। आई एम वर्किंग एज ए यूरोलॉजिस्ट इन अमृतधारा हॉस्पिटल, करनाल। आज हम किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के एक सर्जरी के बारे में डिटेल में जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये सर्जरी का नाम है RIRS। RIRS का इंग्लिश फुल फॉर्म जो है वो है रेट्रोग्रेड इंट्रारीनल सर्जरी। अब ये किस तरह से किया जाता है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में मैं बाद में आऊँगा। ये एक्चुअली प्रोसीजर क्या है, इसको मैं डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, RIRS एक बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट ऑप्शन है किडनी स्टोन्स के लिए, जो कि हम 20 से 25 mm के स्टोन जो किडनी में रहते हैं उन्हें बिना चीरा लिए, कहीं पे भी बॉडी पे बिना चीरा लिए हम वो स्टोन को टैकल कर सकते हैं। इनके रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और इसमें जो क्योंकि चीरा नहीं लिया जाता है तो पेशेंट को पेन नहीं होता है और इसी वजह से पेशेंट जिस दिन सर्जरी होती है उसके अगले दिन घर भी जा सकता है और अपने वो कार्य कर सकता है। अब हम RIRS में जो स्पेशली जो स्कोप होते हैं वो कौन से स्कोप होते हैं, कैसे यूज किया जाता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उनको जो RIRS में हम जो स्कोप यूज करते हैं उसको हम फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप बोलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये एक फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप है जिसका ये स्टोर्स का फ्लेक्सेक्स2 फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप है, जो कि RIRS में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंस्ट्रूमेंट है। अब ये स्कोप यूजुअली हम पेशाब के रास्ते से जाते हैं और पेशाब के रास्ते से हम ब्लैडर में एंटर करते हैं, जो हमारी पेशाब की थैली है, और उसी के थ्रू जो हमारे पेशाब की नलकी जो किडनी के अटैच होती है ब्लैडर में, उसके अंदर हम डाल के इसको किडनी तक पहुंचा जा सकता है। और किडनी में पहुंचने के बाद, जैसे कि मैं एक पिक्चर में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि जैसे ये पिक्चर में हम ये सेम स्कोप पेशाब के रास्ते से ले जाते हुए पेशाब की नलकी में होते हुए हम किडनी तक पहुंच जाते हैं और किडनी के स्टोन्स जो है वहां तक हम इससे पहुंचा जा सकता है। अब इस स्कोप से हम इसमें लेजर यूज करते हैं, लेजर से ही इसको स्टोन को ब्रेक किया जाता है। जो मैक्सिमम स्टोन होता है वो हम पाउडर की फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं और जो उसमें जो छोटे फ्रेगमेंट्स बच जाते हैं उसको हमारे पास एक बास्केट रहती है जो किडनी तक जा सकती है, उस बास्केट से हम वो स्टोन निकाल लेते हैं। अब इसे हम फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप बोलते हैं, जो कि बहुत कम हॉस्पिटल्स में ऐसी सर्जरी पाई जाती है। दूसरा होता है हमारे पास रिजिड यूरेट्रोस्कोप। अब ये स्कोप भी बिना चीरे के यूज किया जा सकता है, बट इस स्कोप से हम किडनी के स्टोन नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जो स्कोप है ये रिजिड होता है। हम किडनी में इसको अंदर जाके मूव नहीं कर सकते हैं इसकी टिप को। तो ये आपके जो किडनी की नलकी के जो स्टोन्स हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा है, बट किडनी के स्टोन्स के लिए हम ये यूज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट जो एडवांसमेंट अभी साइंस में आई है वो इस स्कोप को लेके आई है। इसको एक तो फ्लेक्सिबल बना दिया गया है और दूसरा इसका जो टिप है उसको टिप ये 180 to 270 डिग्री तक मूव होता है, ताकि हम जो किडनी में जो जहां यूरिन इकट्ठा होता है उसमें आगे या पीछे कहीं पे भी जाके स्टोन को लोकलाइज करके और स्टोन को हम ब्रेक कर सकते हैं। तो ये ट्रीटमेंट का क्या फायदा है एज कम्पेयर टू जो हम चीरा लेके सर्जरी करते हैं किडनी स्टोन की। देखिए, कहीं पे भी आज विद एडवांसमेंट ऑफ साइंस, हमारी साइंस, ये आजकल रोबोटिक सर्जरी का जमाना आ गया है। क्योंकि उसमें क्या है कि जितना कम चीरा रहेगा बॉडी पे उतना पेशेंट को पेन कम होगा, उतना उसका हॉस्पिटल स्टे कम होगा और उतने ही कॉम्प्लिकेशन लेस हो जाएंगे। तो इस सर्जरी में क्योंकि हम चीरा नहीं लेते हैं, पेशाब के रास्ते ही जाते हैं, तो पेशेंट को ऑलमोस्ट ना के बराबर पेन होता है, जिसकी वजह से उसे हम अगले दिन यूजुअली घर भी भेज सकते हैं। ये बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है और यूजुअली इसमें हम 20 से 25 mm तक के स्टोन इजीली क्लियर कर सकते हैं। हाँ, कुछ केसेस में आप पेशेंट्स को ये होता है कि ये एक बार में मेरा 20-25 mm से भी बड़ा स्टोन है, क्या मैं ये सर्जरी करवा सकता हूँ बिना चीरे की? यस, आप करवा सकते हैं। देखिए, स्टोन का साइज कितना भी हो, बट 20 से 25 mm के जो स्टोन होते हैं हम वो सिंगल सिटिंग में क्लियर कर सकते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं जो हमारे पास आते हैं कि सर हमें चीरा नहीं चाहिए, हमारा 40 mm का स्टोन है, आप कैसे भी इसको क्लियर कर दीजिए। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, हम 2 स्टेज में करते हैं। एक स्टेज में हम कोशिश करते हैं 70 to 80% स्टोन ब्रेक करने का और नेक्स्ट स्टेज में हम फिर वो क्लियर कर देते हैं। अब ये सर्जरी को लेके जो हमारे पेशेंट्स में जो क्वेश्चंस किए गए हैं, अब वो उन क्वेश्चंस पे मैं आना चाहूंगा कि RIRS तकनीक क्या है और कितनी कारगर है। देखिए, RIRS जैसे मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है और इसकी सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है।
हमारे पास किडनी स्टोन के ट्रीटमेंट के लिए जो शॉकवेव थेरेपी होती है, जिससे शॉक से स्टोन तोड़े जाते हैं। दूसरा, एक पीछे चीरा देके, पेन के साइज का चीरा देके, जिसे पीसीएनएल बोलते हैं, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटॉमी, उससे भी स्टोन क्लियर किया जा सकता है। अगर हम 20 से 25 mm के स्टोन को देखें और ये तीनों सर्जरी को कंपेयर करें, तो इसका क्लियरेंस रेट ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में सक्सेस रेट रहता है। जिन केसेस में ये स्टोन नहीं क्लियर हो पाता है, उनमें सेकेंड स्टेज की जरूरत पड़ती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, RIRS ट्रीटमेंट में मरीज के शरीर पे कट भी लगाया जाता है क्या? नहीं, देखिए बिल्कुल भी नहीं लगाया जाता है, क्योंकि देखिए इसमें जो एंट्री होती है वो हमारे ह्यूमन की, जो हमारी बॉडी में जो नेचुरल ऑरिफिस होती है, जैसे पेनिस, और फीमेल में जो यूरेथ्रा होता है, वहां से हम एंट्री करते हैं और थ्रू पेनिस और यूरेथ्रा ही हम किडनी तक पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें बाहर से कोई कट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तीसरा है कि RIRS ट्रीटमेंट वर्सेस ओपन सर्जरी, इन दोनों में अंतर क्या है और कैसे एक दूसरे से भिन्न है? देखिए, ऑब्वियसली RIRS ट्रीटमेंट एक बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है। ओपन सर्जरी जो अभी आई गेस जो स्टोन के लिए इंडिया में जो यूरोलॉजी जितने भी वर्क कर रहे हैं, वो ओपन नहीं करते हैं किडनी स्टोन्स के लिए। यूजुअली वो या तो पीसीएनएल से मैनेज करते हैं, जिसमें हम छोटा सा पीछे पीठ के पीछे एक चीरा लगा के किडनी स्टोन को क्लियर करते हैं, या फिर जो 20 से 25 mm तक के स्टोन है वो RIRS से मैनेज करते हैं। देखिए, ओपन सर्जरी पहले के जमाने में किया जाता था, 15-20 साल पहले, जब ये हमारे पास ये तकनीक्स नहीं थी। अभी एडवांसमेंट हो चुका है इतना, क्योंकि देखिए ये जितनी भी सर्जरी में एडवांसमेंट होती है, इनका मेन एम रहता है कि पेशेंट को कम से कम तकलीफ किस तरह हो। तो ये इस चीज के लिए ये बहुत ही एडवांस ट्रीटमेंट है। और डेफिनेटली ओपन सर्जरी अभी आज की डेट में बहुत ज्यादा रेयर हो गई है, बहुत रेयर केसेस में ओपन किया जाता है, और इसलिए ये ओपन सर्जरी से बहुत ज्यादा बेटर है। अब इस ट्रीटमेंट में क्या मरीज को बेहोश करने की जरूरत होती है? डेफिनेटली देखिए, मरीज को किसी भी सर्जरी में, क्या हम कोई भी सर्जरी करें तो उसमें बेहोश करने की जरूरत पड़ती है। इसमें हम यूजुअली पूरा बेहोश करते हैं। पीठ पे हम सुई लगाना अवॉइड करते हैं, क्योंकि देखिए अगर हम पीठ पे सुई भी लगाएंगे तो पेशेंट को वहां पे भी पेन हो सकता है। हमारी कोशिश यही रहती है कि जो हमें पूरा बेहोश करें, ताकि जब पेशेंट होश में आए तो उसको बिल्कुल भी पेन महसूस ना हो। तीसरा है, RIRS ट्रीटमेंट केवल किडनी स्टोन के लिए ही होता है या अन्य बीमारी के लिए भी किया जाता है? देखिए, RIRS यूजुअली हम किडनी स्टोन्स के लिए करते हैं, बट कभी कभी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनमें अपर जो हमारे यूरेटर होता है, जो नलकी होती है किडनी की, उनके अपर पार्ट में कभी कभी स्टोन होता है, तो उन केसेस में भी हम RIRS कर सकते हैं। पांचवा क्वेश्चन हमारे पास है कि RIRS के बाद क्या किडनी में स्टंट रखना आवश्यक है? देखिए, ये ऑल डिपेंड करता है कि कितना आपने वो स्टोन को फ्रेगमेंट किया है। अगर तो स्टोन फ्रेगमेंटेशन, जो आपने स्टोन को तोड़ा है वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में तोड़ दिया है, तो कुछ केसेस में स्टंट रखना जरूरी नहीं रहता है। बट हाँ, मैं कहना चाहूंगा 50 to 60 और 60 to 70% केसेस में हम स्टंट इसलिए रखते हैं ताकि जो हमने जो स्टोन तोड़े हैं, बाय द साइड ऑफ द स्टंट इट विल कम डाउन एंड वो आप यूरिन में पास कर देंगे। स्टंट यूजुअली हम 1 हफ्ते के लिए रखते हैं। इसमें स्टंट से रिलेटेड इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। स्टंट एक बहुत ही पतली सी ट्यूब होती है जिसका एक एंड किडनी में रखा जाता है और एक एंड पेशाब की थैली में रखा जाता है, जिससे बहुत ही मिनिमल कंप्लेंट्स होते हैं। देखिए, ये ट्रीटमेंट इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस ट्रीटमेंट में पेशेंट अगले दिन घर जाके अपने जो दिनचर्या के काम है या ऑफिस है, कोई भी वर्क है, वो अपना कर सकता है। बाकी सर्जरीज में क्या होता है, हम जैसे भी कुछ टाका लगाएंगे, कुछ भी करेंगे, तो पेशेंट को पेन होता है, तो वो अपनी जो दिनचर्या के काम है वो घर जाके नहीं स्टार्ट कर सकता है और उसमें उसको घर जाके रेस्ट भी लेना पड़ता है। इस केस में RIRS में ये सब चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट डे से ही पेशेंट अपना काम करने में सक्षम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RIRS में कितना समय लगता है और हॉस्पिटल में कितने दिन रहना पड़ता है? देखिए, RIRS ये डिपेंड करता है आपके स्टोन का साइज और आपके स्टोन का हार्डनेस। स्टोन अगर बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो डेफिनेटली लेजर कोई भी किसी भी प्रकार का स्टोन तोड़ सकती है, बट स्टिल अगर वो हार्ड होगा तो उसको तोड़ने में थोड़ा समय ज्यादा लगता है। यूजुअली जो RIRS का जो सर्जरी होती है विद इन 1 आवर, जो 20 से 25 mm अगर स्टोन ठीक ठाक सॉफ्ट है और ज्यादा हार्ड नहीं है तो उनमें 1 आवर में ये खत्म हो जाता है। हाँ, जिन केसेस में स्टोन ज्यादा है या बहुत ज्यादा हार्ड है, तो उन केसेस में 1.5 से 2 घंटे लगने की गुंजाइश होती है। और इसमें हॉस्पिटल में देखिए, मैंने पहले भी बताया है,
क्योंकि हम चीरा नहीं लगाते हैं, तो हम जिस दिन ऑपरेशन करते हैं उसके आगे अगर हम शाम में भी ऑपरेशन करेंगे तो नेक्स्ट डे डेफिनेटली पेशेंट घर जाएगा। फिर क्वेश्चन पूछा गया है कि किडनी स्टोन अगर हम इसका ट्रीटमेंट ले लेते हैं, क्या उसके बाद भी दोबारा स्टोन हो सकता है क्या? देखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन मैंने भी एनकाउंटर किया है कि सभी यूरोलॉजिस्ट एनकाउंटर करते हैं, और ये सभी जो पेशेंट्स हैं जिनको स्टोन है और वो सर्जरी करा चुके हैं और उनके दिमाग में रहता है कि मैं एक बार तो सर्जरी करा चुका हूं तो मेरे को स्टोन दोबारा क्यों बन रहा है। देखिए, जो पेशेंट सर्जरी करवाते हैं स्टोन के लिए या जिनके अंदर स्टोन होता है विच आर लीडिंग टू सर्जरी, उन केसेस में विद इन 10 ईयर्स जो दोबारा सर्जरी स्टोन के लिए करने के लिए 30% चांसेस होते हैं। मतलब अगर 100 पेशेंट को स्टोन के लिए सर्जरी किया गया है तो आने वाले 10 साल में उन 100 में से 30 लोगों को दोबारा स्टोन बनेगा और उसके लिए सर्जरी करनी पड़ेगी। तो अब आप बोलेंगे कि सर फिर हम करें क्या? देखिए, ये एक गुर्दा एक ऐसी चीज है, जैसे पित्त की थैली के स्टोन होते हैं तो हम पित्त की थैली निकाल लेते हैं। गुर्दा एक ऐसी चीज है जो हमारे यूरिन बनाती है, जो हमारा एक तरह से डायलिसिस करती है बॉडी का, जो हमारे खून को फिल्टर करती है और पेशाब बनाती है। तो हम गुर्दा नहीं निकाल सकते हैं। हाँ, स्टोन जो बन रहा है अगर वो बहुत ज्यादा बड़ा है तो डेफिनेटली उसका आपको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप कहीं पे भी जाएंगे, कुछ लोग बोलेंगे सर हम आयुर्वेदिक दवा ले रहे हैं, होम्योपैथिक दवा ले रहे हैं। देखिए, ये सब दवा का ये कोई भी दवा ऐसी नहीं होती कि जो स्टोन को एक्चुअली घोल दे, क्योंकि लोगों के मिथ होता है कि घुल जाता है, ऐसा हो जाता है। वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जितनी भी आयुर्वेदिक दवा या इनफैक्ट जो एलोपैथिक दवा स्टोन के लिए अवेलेबल है मार्केट में, उनका सिर्फ एक ही पर्पस होता है, अपने जो हमारे बॉडी में जो पेशाब बनता है उसको बढ़ाना। तो वो बेसिकली पेशाब को बढ़ाते हैं, जो कि आप बिना दवाई लिए किए कर सकते हैं। नॉर्मली आपके घर में अवेलेबल रहता है पानी, अगर आप 3 लीटर पानी डेली पिएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। इसमें कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस भी होती हैं जो स्टोन्स के केसेस होते हैं, बट बेसिकली मैं ये एक चीज एडवाइस करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी में है, जो हमें करना चाहिए स्टोन ताकि दोबारा ना हो, वो सिर्फ और सिर्फ पानी है। उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आप ये बोले कि मैं डाइट रिस्ट्रिक्ट कर लूंगा और पानी कम कर दूंगा तो डेफिनेटली 110% आपको स्टोन दोबारा बनेगा। तो आपके पास जो अवेलेबल घर पे फ्री ट्रीटमेंट है वो आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो प्लीज जिन पेशेंट्स को स्टोन की दिक्कत है या स्टोन की सर्जरी करवा चुके हैं, उनको मेरी एक ही एडवाइस है कि आपका जो वाटर इनटेक है वो आप प्लीज 3 लीटर तक रखिए डेली, और कोशिश करिए कि ये सीजनल नहीं होना चाहिए कि गर्मी में आपको गर्मी लग रही है तो आप पानी पी रहे हैं और सर्दी में तो हमें तो पसीना नहीं आ रहा तो पानी की जरूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो वाटर इनटेक है वो आपका प्रॉपर रहना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि किडनी स्टोन व गुर्दे की पथरी से बचने के उपाय। देखिए, ये अभी मैंने ये सेम बात आपसे की है। यूजुअली जो किडनी के स्टोन्स होते हैं, कुछ लोग इसका एनालिसिस भी करवाते हैं सर्जरी के बाद, बट मैं ये कहूंगा वो उन्हीं केसेस के लिए बहुत ज्यादा करेक्ट है जिनमें बहुत किडनी पूरा स्टोन से भरा हुआ है और नेक्स्ट टाइम क्लियर करने का फिर किडनी स्टोन से भर जाता है। उन केसेस में किडनी स्टोन का एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, और खासकर बच्चे, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं जिनमें स्टोन किडनी स्टोन से भरी हुई है, उनमें डेफिनेटली स्टोन का एनालिसिस करने से हमें फायदा होगा। बट जो केसेस जिनमें सिंगल स्टोन है, एक बार निकालने के बाद कुछ 5-6 साल बाद दोबारा स्टोन हो रहा है, उन केसेस में यूजुअली ये कैल्शियम के स्टोन्स होते हैं। तो इसमें स्टोन एनालिसिस करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी एडवाइस है वो सेम रहेगी। आपको पानी पीना पड़ेगा, 3 लीटर पानी वही पीना पड़ेगा। कुछ डाइट रिस्ट्रिक्शंस है जो हम ले सकते हैं, जैसे कि कैल्शियम ऑक्सलेट जो स्टोन्स होते हैं उनमें हमने जो पीनट्स हो गया, मूंगफली नहीं खानी है, चॉकलेट्स अपनी कम करनी है, रेड बीट वगैरह ये कम करना है, और जो पालक होती है उसको अवॉइड करना है, और जो हम सब्जी में तड़का लगाते हैं जो इंडियंस लोग, उसमें वो सब्जी के जो टमाटर होता है उसके वो बीज आप अवॉइड करें। सब्जी का तड़का विदाउट जो टमाटर के बीज से लगाएं। ये डाइटरी रिस्ट्रिक्शन एक हद तक काम करते हैं, बट मेन जो इसका जो उपाय है बचने का वो है पानी, जो कि आपको 3 लीटर पानी डेली लेना ही है। तो ये सब हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड RIR सर्जरी के लिए। मैं होप करता हूं कि आप सबको मैंने बहुत अच्छे से RIR सर्जरी के बारे में बताया है और आप लोग इस बात को समझ पाए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार से किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं अमृतारा हॉस्पिटल पे। आई एम अवेलेबल डेली
at Amritdhara Hospital, and I hope you are all are safe. Thank you very much.